नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी योगेश। योगेश, कल हमने देखा कि किस तरीके से मतलब पाकिस्तान में को धूल चटा दी फिर से हमारी महिला खिलाड़ियों ने, और उसके बाद से पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, मतलब खुद का ही मजाक बनवा रहे हैं। मतलब एक और बार, अब पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने उन्हें बहुत अच्छे से मज़ा चखाया। फिर जो था कि एशिया कप में हमारे क्रिकेटर्स ने उनको अच्छे से दिखा दिया कि क्या होता है क्रिकेट में खेलना, अगर तुम्हें जीतना है तो इस तरीके से खेलना पड़ता है। लेकिन अब भाई हमारी छोरियां भी किसी छोरों से कम नहीं है। उन्होंने भी पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी कि देखो भैया, तुम जहाँ हो वही रहो, फालतू के अपने पैर पसारने की कोशिश मत करो। तुम आतंकवाद में ही अच्छे हो, तुम आतंकवाद में ही अच्छे रहो, तुम वहीं पर अपना पैसा लगाओ, क्योंकि तुम्हारे बस की जीत कहीं है ही नहीं। और पाकिस्तान में ये मीम जमकर वायरल हो रहा है कि अब तक तो लड़कों से हारते आए थे, अब तो लड़कियों ने भी हमें हरा दिया है, अब हम किसे दिखाएं अपना मुंह जाके। क्या कुछ कहना चाहेंगे योगेश इस पे? सबसे पहले तो उन लड़कियों की बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। पाकिस्तान के सामने एक लड़की थी और जाहिर तौर पे प्रेशर उनके किसी लड़कों से कम नहीं था, क्योंकि जब मुकाबला भारत पाकिस्तान का किसी भी जगह पे हो, जैसे कोलंबो में हो रहा है, वो लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हो, क्योंकि अब तो लड़कियों के क्रिकेट को भी बीसीसीआई ने इतने हाई लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब लोग देखते हैं, समझते हैं। पहले एक दौर था जब लोग नहीं देखते थे, लोग मेंस क्रिकेट को ही ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन अब हम देखते हैं, हम जैसे लोग भी जब जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो देखते हैं कि हम लड़कियां, और कल का मुकाबला ऐसा ही था कि सामने पाकिस्तान था और कई सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब भी लोग ढूंढ रहे थे, और बीसीसीआई से इसके बारे में पूछा भी गया था, लेकिन बीसीसीआई के जो हेड चीफ है उन्होंने इस पे पूरी बातें तो नहीं की थी, लेकिन इशारे इशारों में बात कह दी थी। लेकिन बात यहाँ पे इनकी जीत की है, और ये जीत इसलिए मायने में खास है क्योंकि जब पाकिस्तान में लोग टीवी तोड़ रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस जब ये बात कह रहे हैं कि लड़कों से हारे थे, यहाँ तक तो ठीक था कि एक जगह बेइज्जती होती थी, अब उन लड़कियों ने भी तुम्हें धूल चटा दिया, तो अब किसके सामने मुंह दिखाए। लेकिन इसके पीछे की एक बात समझनी है कि आखिर ये पाकिस्तान क्यों बार बार भारत से हार जाता है। सवाल तो ये है ना कि आप लड़कों से भी हार जाते हो, लड़कियों से भी हार जाते हो, सेना से भी हार जाते हो। उसके पीछे कारण है कि एक भारत ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर लगातार आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल कैसे हम देश को और अच्छी तरीके से आगे लेके जाएं, खिलाड़ियों में क्या चेंजेस करें, 2014 के बाद से जो सारे परिवर्तन हुए खिलाड़ियों को लेकर के, उनको फैसिलिटीज देने को लेकर के, पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं है, खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं है, तो क्या खेलेगा वो। और जो उसके चीफ साहब हैं वो खुद पॉलिटिकल गृह मंत्री हैं, उनको खेल से कुछ पता नहीं, वो खुद ही कहते हैं मेरे को खेल का कुछ आता ही नहीं है, मुझे बना दिया गया है, पीसीबी का चीफ बना दिया गया है। तो जब ऐसे लोग रहेंगे तो बंटाधार तो होना ही है, टीम तो हारेगी ही, और खासकर भारत जैसी टीम से जो दुनिया में सबसे बेहतरीन टीमों में इस वक्त है। मतलब कमाल की बात यह है कि जिस तरीके से कल लड़कियों ने खेला है और 247 रन बोर्ड पे लगाए थे, संभव तो वहीं पे क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान हार जाएगी। जी, हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम की जो लड़कियां, उन्होंने ये बोला था कि उस पिच पे खेलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था स्टार्टिंग में। हमें ये था कि एक टाइम ऐसा आया, काफ़ी मौके हमने जाने दिए, और उस वक्त मेरे अंदर बहुत गुस्सा और आग भर गया था। ये हमारी इंडियन टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने बोला है कि मेरे अंदर आग भर गई थी उस वक्त। उन्होंने बोला कि अगर हार जाते तो कैसे देश वापस जाते। तो हालांकि इसमें इतनी घबराने वाली बात थी नहीं, क्योंकि हमें अपनी लड़कियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक कैप्टन ने ये बात बोली है कि उस पिच पे खेलना हमारे लिए टफ नहीं था हमें, लेकिन उनको दिखाना था कि हम बेहतर हैं और तुमसे हम 10 गुना बेहतर है और हर जन्म में बेहतरीन खेलेंगे। कुल मिला के ये है कि भारतीय टीम उनसे कई गुना बेहतर है, ये तो सच है, इसमें तो मतलब कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है कि वो क्रिकेट है, खेल में क्या होता है कि आपको जैसे जबरदस्ती नहीं लड़नी है, आपको अपने खेल से लड़ना है। आपकी वो रणनीति तय करती है कि कौन गेंदबाजी करेगा, आपके गेंदबाज तय करते हैं कि कहां गेंदबाजी करेंगे तो विकेट मिलेगा। तो वैसे में एक कप्तान के तौर पे जो हरमनप्रीत कौर ने बयान दिया है, उसको इस तरीके से समझना जरूरी है कि अब उनके हाथ में तो यह है कि वो फील्ड सेट कर सकती हैं, गेंदबाज को सही रोटेट कर दे, लेकिन आपको विकेट कौन दिलाएगा। बैटिंग सिर्फ कप्तान तो नहीं करता ना, सब लोग करते हैं। तो वो एक सामूहिक प्रयास से जो एक रिजल्ट में कन्वर्ट होता है कि आप जीते हैं, है ना। तो जाहिर तौर पे उनको प्रेशर इस बात का भी था कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस तरीके से भारत चैंपियन बना है,
बना है चैंपियन वो तो लास्ट में तय हुआ। लेकिन उसके पहले जो पाकिस्तान को 2 बार हराया है, तो एक कप्तान के तौर पर जब वो देश का नेतृत्व कर रही है तो जाहिर तौर पर उनके दिमाग में वो ख्याल होगा कि भारतीय टीम ने हराया है, मैं भी भारतीय टीम की कप्तान हूं, तो मुझे भी पाकिस्तान को हराना है। और वो एक जो प्रेशर होता है ना, उसमें जैसे कहा जाता है कि अगर आप तनाव में होंगे तो या तो आप निखर जाएंगे या बिखर जाएंगे। तो भारतीय टीम के जो कप्तान हैं वो पाकिस्तान से निपटना जानते हैं कि कैसे इनसे निपटना है। और भारतीय टीम के साथ एक और भी खूबी है, पाकिस्तान टीम जो है वो अचानक कोलैप्स हो जाती है उनकी कोई भी चीजें। रन बन रहा है 100 रन, जैसे आपने देखा होगा भारतीय मेंस टीम में ऐसा हुआ कि रन बना रहे थे, एक बार जब गिरना शुरू किया 160 रन जाते जाते आउट हो गए। तो वो पाकिस्तान की खासियत है, उनके खिलाड़ी में कोई दम नहीं है, कोई पेशेंस नहीं है, बैटिंग करना है, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। जहां एक उनका कोई भी पत्ता खिसका उसके बाद अब चलिए कि वहां पे यही स्थिति हो जाती है, चल तू मैं आता हूं, ताश के पत्ते की तरह बिखरना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर। यही इन लोगों के साथ भी हुआ। सोचिए कि 247 रन का टारगेट है, आप 88 रन से भारतीय टीम मैच जीत जाती है, 159 रन पे आप ऑल आउट हो जाती हैं, उसमें एक ही बल्लेबाज आपका 88 रन बनाता है। तो सोचिए बाकी लोगों ने क्या किया है। तो हरमनप्रीत कौर जाहिर तौर पे जिस तरीके की उन्होंने कल कप्तानी की है वो काबिले तारीफ है, और सैल्यूट है इस पूरी टीम को कि जिन्होंने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई है, उनकी हद दिखाई है, उनकी लिमिट दिखाई है कि बेटा तुम यही डिजर्व करते हो और तुम्हारे लिए बस इतना ही है, इससे ज्यादा मत सोचो तो कि तुम इस काबिल नहीं हो। अच्छा योगेश, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पहले मैन टीम ने ऐसा किया था कि हाथ नहीं मिलाया था, और उससे पहले देश में बहुत दंगे फसाद हुए थे। विपक्ष ने काफ़ी फैसला उठाया था कि अभी तक आप लोग भूले, पहले कुछ दिनों पहले आपकी रगों में सिंदूर बह रहा था, अब आपकी रगों में क्रिकेट बह रहा है। तो उसी प्रकार से कल इन लोगों ने भी वही डिसीजन लिया जो पहले लिया गया था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये हमारे लिए दुश्मन है तो दुश्मन है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में और अभी हमारे इंडिया में एक मीम बहुत ट्रोल हो रहा है कि शायद अगर हमारी यही वुमेन्स की टीम होती तो ये वहाँ के मेंस क्रिकेट टीम को भी हरा देती, इतनी कमजोर है वहाँ की क्रिकेट। कोई डाउट नहीं है। आज की महिलाओं के लिए जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्था किया है क्रिकेट में, हम तो देख रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा दौर था कि महिला क्रिकेट जो टीम थी उसको देखने के लिए दर्शक छोड़ दीजिए, वो सुविधाएं नहीं थी जो बुनियादी तौर पे है। मतलब सोच लिए वो लोग बताते थे कि वॉशरूम भी ऐसे मिलते थे कि हम जा नहीं पाते थे जब वो क्रिकेट खेलते थे। वो बदल गया है, अब मेंस जो क्रिकेट टीम है उसके लेवल पे सब कुछ मिल रहा है, पैसे भी लगभग संभवतः सेम हो गए। दूसरी बात जो आपने बोली कि हाथ मिलाने और ना मिलाने वाली जो बात थी, अच्छा एक बात बताइए कि सिंदूर की कीमत महिला से बेहतर कौन जान सकता है जी। वो तो ठीक है पुरुष थे, उन्होंने इतना महिलाओं को सम्मान दिया, सूर्य कुमार यादव ने इतना जो मैच फीस दे दी, उन्होंने बोला कि सेना को दिया, जवानों को जिन्होंने स्ट्राइक किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं करना चाहते थे, वो खेल से बढ़ के है। तो ये तो महिला टीम थी, इनसे बेहतर तो सिंदूर की कीमत कोई जान ही नहीं सकता जिसको मारा गया है। तो बखूबी उन्होंने अपना काम किया, और वो जाहिर तौर पर ये तो पहले से ही तय था कि वो नहीं मिलाएंगी। आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं थी कि किसी ने आके नहीं बोला था कि नहीं मिला, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता। अगर आप आके बोलते हैं कि नहीं हम नहीं मिलाएंगे तो राजनीतिकरण का वो एक एंगल आ जाता। और इसीलिए जब आप खेल के मैदान पर होते हैं तो खेल के नजरिए से देखना है, और वो हमारा कॉल है, हम नहीं मिलाएंगे जी। और कल संभवतः वैसे ही हुआ है, भारतीय टीम पहले टॉस के लिए कप्तान गई है, हालांकि टॉस में भी एक कांड हो गया है, खैर वो बात का विषय है, तो वहां पे उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। उसके बाद जब भारतीय टीम जीतती है उसके बाद भी हरमनप्रीत कौर अपनी टीम को लेकर सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही है, अपने खिलाड़ियों के साथ मिला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिंदूर की कीमत महिलाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पुरुषों ने जो किया वो लाजवाब था, महिलाओं ने जो किया वो जबरदस्त था, शानदार था, जानदार था। बिल्कुल मतलब तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है शायद। लेकिन अब इस बात में जरा एक पॉलिटिकल एंगल भी निकल के आ रहा है। अमित शाह का ट्वीट, मतलब गृह मंत्री ने जो ट्वीट किया है, वन मोर स्ट्राइक ऑन द फील्ड, मतलब वो भी जानते थे कि हमारे, उनको शायद पहले से यकीन था कि हमारी महिलाएं वहां जाएंगी और वो जीत दर्ज करवा के आएगी। और जब अमित शाह का वो ट्वीट आ रहा है तब से पाकिस्तान में आसिम मुनीर की कुर्सी हिलने के बहुत चांसेस लग रहे हैं। आसिम मुनीर तब से पूरे के पूरे बौखला रखे कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हाल आपको एक बात बताऊं, मैं 2 या 3 दिन पहले ही पाकिस्तान में पीओके पे कुछ चल रहा था, तो वहां पर आर्मियों के जो कपड़े थे, आर्मियों की जो ड्रेसेस थी, वो 10 रुपए में बेची जा रही थी। उसके बाद बोला गया था कि आसिम मुनीर कर क्या रहे हैं, उनकी सेना की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। और वहीं यहाँ हमारे यहाँ पर बोला जाता है, वहीं इंडिया में बात बोली जाती है, जय किसान जय जवान। और हमारे यहाँ मतलब आर्मी को जितना प्राउड फील करवाया जाता है उतना शायद किसी को नहीं, हर किसी के मन में एक इज्जत आ जाती है कि भाई आर्मी से है, बिल्कुल दिल
से इज्जत निकलती है उन लोगों के लिए, और वहां पर उनके कपड़ों को ऐसे नीलाम किया जा रहा है। तो उसके बाद तो मतलब ये करारा तमाचा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर योगेश। इस पे तो पॉलिटिकल कई बयान भी आ चुके हैं। राजनाथ सिंह खुले मन से कई बार बोल चुके हैं कि पीओके भारत को लेने की जरूरत नहीं, अपने आप आके शामिल हो जाएगा, क्योंकि वहां हालात ऐसे हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से वहां के लोगों को पाकिस्तान आर्मी प्रताड़ित कर रही है, लोगों के साथ इस तरीके बिहेवियर कर रही है। लेकिन बात थी गृह मंत्री की ट्वीट की, अमित शाह की ट्वीट थी। सोचिए कि जब आप देश के लिए खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, आप एक खिलाड़ी के तौर पर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कोलंबो में हैं, और जब आपको उसमें सरकार का साथ मिलता है, जब आपको उसमें आपके जो सरकार है जो अभी रन कर रही है, जब उसके गृह मंत्री आपको ये कहते हैं कि आपने लाजवाब खेला, शानदार खेला, रही बात स्ट्राइक की, तो भाई स्ट्राइक ही तो है। क्योंकि जब आप मतलब स्ट्राइक का मतलब आप इससे ले लिए कि सेना के जमाने में जो किया उसके बाद पाकिस्तान तो सिर्फ मुंह की खा रहा है ना। पाकिस्तान हर जगह मुंह की खा रहा है, वो ट्रंप से मिलने से थोड़ी हो जाएगा, लंच कर लेने से। भाई देश चलाना एक अलग चीज होती है, और देश चलाना तो चलिए ठीक है, खिलाड़ी के तौर पर देखिए, पहले आप एशिया कप हार गए, अब महिलाएं हरा रही, हो सकता है कि आगे कहीं आप मिल जाए फिर हराएंगे। तो इसको लेकर के अमित शाह ने जो ट्वीट किया है, मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंट भी देता है उन खिलाड़ियों को। क्योंकि जब पॉलिटिकल के बड़े ओहदे पे जो लोग होते हैं, मोदी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, या गृहमंत्री अमित शाह हो गए, तो उससे एक आपको बल मिलता, आत्मबल मिलता है एक बॉडी को, कि क्या आपने जो किया वो बेहतर है। तो क्रिकेट के नजरिए से उन्होंने खैर वो ट्वीट किया है कि भारत ने, फिर नीचे उन्होंने बात पूरी लिखी हुई है कि भारत ने जिस तरीके से खेला, एक बार फिर से मात दिया पाकिस्तान को, तो उसको उन्होंने एक स्ट्राइक के नजरिए से जोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में जो मैच बचा है भारतीय टीम का, वो बेहतर तरीके से खेला, और फिर कहीं पाकिस्तान से अगर एक बार मुकाबला खेलने को मिले तो इस बार इससे भी बेहतर तरीके से हराए। अभी 88 रन से हराए, आप 150-200 रन से हराए, ये हमारी शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल। तो इसी के साथ इस चर्चा पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो आपके क्या कुछ सवाल हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों पर डिस्कशन देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।